ये कहानी एक छोटे से कस्बे की मामूली लड़की की है। स्टोरी लिखना जिसकी हॉबी हुआ करती थी। 6 साल की उम्र में उसने अपनी पहली स्टोरी एक खरगोश के ऊपर लिखी, जिसका नाम था द रैबिट। उसने वो कहानी अपनी माँ को सुनाई, जिसे वो कहानी बहुत पसंद आई और उसने उस लड़की की तारीफ भी की। उसने और कहानी लिखने के लिए उसकी हिम्मत बढ़ाई। स्कूल में वह काफी शर्मीली थी, किसी से मिलना जुलना नहीं रखती थी, बस अपनी फैंटेसी की दुनिया में डूबी रहती थी। वह हमेशा कुछ ना कुछ लिखती रहती थी अपनी एक छोटी सी नोटबुक में। 15 साल की उम्र में उसकी दादी माँ चल बसी, जिनसे वह बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी। लेकिन कहते हैं ना, मुसीबतें कभी अकेले नहीं आती। उसके बाप के साथ रिश्तों में आई कड़वाहट की वजह से उसकी मां भी बीमार हो गई, जिन्हें एक दिमागी बीमारी हो गई। उसकी मां की तबीयत दिन ब दिन खराब होती चली गई। उस छोटी सी बच्ची की जिंदगी के लिए उसकी मां का बीमार होना सबसे बड़ा झटका था। बहुत जल्द वह भी उसे छोड़कर चली गई। वह अंदर से बहुत मायूस हो गई। एक दिन न्यूज़पेपर में उसने नौकरी का एडवर्टाइजमेंट देखा। नौकरी पुर्तगाल में एक इंग्लिश टीचर की थी। वह नौकरी स्टार्ट करके एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। उसने मौका नहीं गंवाया और टीचिंग के लिए पुर्तगाल चली गई। एक दिन बार में वह एक टीवी जर्नलिस्ट से मिली। वे दोनों बात करने लगे, एक दूसरे की दिलचस्पी शेयर की। धीरे धीरे वह एक दूसरे के साथ अधिक वक्त गुजारने लगे। 1 साल के बाद दोनों ने शादी कर ली और उसके 1 साल बाद उनको एक प्यारी सी बेटी हुई। सब कुछ फिर से ठीक ही हो गया था, लेकिन ना जाने क्यों फिर से उसकी जिंदगी में बदनसीबी का अंधेरा छाने लगा। उसका पति उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगा। उसे गालियां देना, बुरा भला कहना, यह सब उसे झेलना पड़ रहा था। आखिर एक दिन उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया। वह अपनी नन्ही सी जान अपनी बेटी को लेकर देश से बाहर चली गई। वह बेरोजगार और खाली हाथ थी, लेकिन जैसे तैसे उसने अपने बच्चे का पालन पोषण शुरू किया। यह उसकी जिंदगी का सबसे कष्टदायी समय था। वह इतनी गरीब थी कि उसके घर का किराया उसके दोस्तों को देना पड़ता था। कभी कभी वह भरपेट खाना भी नहीं खाती थी, ताकि उसकी बेटी का पेट भर पाए। इन सभी हालातों को देखकर खुद को बहुत बड़ा फेलियर समझने लगी थी। उसे लगने लगा कि अब मुश्किलें कभी खत्म नहीं होंगी। वह गहरे डिप्रेशन में चली गई। जीने की कोई आस नहीं बची थी। उसने हार मान ली, लेकिन उसकी बेटी ने उसका हौसला बढ़ाने में उसकी मदद की। तब एक दिन उसने सोचा अब वही करेगी जो वह अच्छे से कर सकती है। तब जाके उसने फैंटेसी नॉवेल लिखने का फैसला किया। वह जब डेस्क पर बैठती थी तो सारी दुनिया को भूल जाती थी। धीरे धीरे वह लिखती चली गई। जब उसने 3 चैप्टर पूरे कर लिए, वह नॉवेल को पब्लिश कराने के लिए एक पब्लिशर के पास गई, लेकिन उसने इनकार कर दिया। फिर उसने स्टोरी दूसरे पब्लिशर को भेजी, उसने भी इनकार कर दिया। बार बार यही होता गया और उसका मेल बॉक्स रिजेक्शन लेटर से भर गया। 12 अलग अलग पब्लिशर्स के रिजेक्शन के बाद उसका अपनी नॉवेल से भरोसा उठने लगा। आखिर एक दिन ब्लूम्सबेरी पब्लिशिंग कंपनी के एडिटर ने बैठकर पूरी कहानी पढ़ी। सौभाग्य से उसकी 8 साल की बेटी भी वहीं पर बैठी थी। उसे पहले पन्ने से ही स्टोरी बहुत अच्छी लगी। वह पूरी स्टोरी सुनने के लिए बहुत क्यूरियस हो गई। यह सब देखकर पब्लिशर उस नॉवेल को पब्लिश करने के लिए राजी हो गया। इस तरह जून 1997 में उसकी पहली नॉवेल हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर्स स्टोन की 1000 कॉपियां प्रिंट हुई। जब रीडर्स ने उसकी बुक पढ़ी, उसकी डिमांड आग की तरह बढ़ती चली गई। 5 महीने बाद उसकी किताब ने पहला अवार्ड जीता, द नेस्ले स्मार्टीज बुक प्राइज।
और जल्द ही एक नाम जेके रोलिंग सुर्खियों में आने लगा। वह अकेली, लाचार, गरीब, डिप्रेस्ड, अनएम्प्लॉय औरत दुनिया की टॉप मोस्ट सेलिंग ऑथर बन गई। उसकी लिखी पहली नॉवेल द हैरी पॉटर एंड फिलोसोफर्स स्टोन दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब बन गई और आज की तारीख में उसकी पूरी दुनिया में 450 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। उसकी नॉवेल के ऊपर एक फिल्म फ्रेंचाइज भी बनी जिसने लगभग 8 अरब डॉलर की कमाई की। 2004 में फोर्ब्स मैगजीन ने उसे फर्स्ट बिलियनियर बाय राइटिंग बुक का खिताब दिया, यानी दुनिया की पहली अरबपति लेखक। उसने कितनी ही कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन वह गिरकर उठना जानती थी और फिर एक दिन ऐसा उठी कि सारी दुनिया उसे देखती रह गई। असली हीरो वो हैं जो गिरकर उठना जानते हैं।